स्वागत है आप सभी का आरएम ट्यूटोरियल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पहले हम 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल पी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A इज इक्वल्स टू tan P, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल P। तो एंगल ए और एंगल पी एक्यूट एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम दो राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करेंगे। मानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल ए एक्यूट एंगल है, ABC नाम का राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल PQR नाम का, जिसमें P एक एक्यूट एंगल है। अब इस एंगल के सामने वाले अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। ये बेस हो जाएगा इस एंगल के लिए और ये हाइपोटेनस। उसी प्रकार इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अब देखिए दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल्स टू tan P, तो हम इन दोनों का पहले वैल्यू निकालेंगे फिर इक्वल करेंगे। तो tan A का वैल्यू क्या होगा? इसके लिए tan A इज इक्वल्स टू BC बाई AB, P बाई B, और tan P इज इक्वल्स टू QR बाई QP, QR बाई QP। तो ये दोनों इक्वल हैं आपस में कंडीशन के अनुसार। तो क्या हुआ? BC बाई AB इज इक्वल्स टू QR बाई QP। हमें इन दोनों एंगल को इक्वल करना है। हमें क्या करना है? इन दोनों एंगल को इक्वल। तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। अगर सिमिलर हुए तो इनके सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलर का कंडीशन होता है कि इनके साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो देखिए इन दोनों का अगर हम आपस में हेर फेर करें तो क्या बनता है? BC बाई QR इज इक्वल्स टू AB बाई QP। BC बाई QR इस साइड का रेशियो इज इक्वल्स टू AB बाई QP, इस साइड का रेशियो बराबर हैं। अब बच गया बस इस साइड का। अगर इस साइड का रेशियो भी इसके बराबर हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इतना को BC बाई QR इज इक्वल्स टू AB बाई QP इज इक्वल्स टू K एज्यूम करते हैं। मानते हैं कि इसका वैल्यू K है। तो देखिए BC का क्या हो जाएगा? KQR, और AB का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके अनुसार? KQP। अब हमें AC निकालना है और RP निकालना है। तो AC कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे दोनों। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, एंड इन ट्रायंगल PQR, QR स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। अब देखिए हमें चाहिए AC, तो AC का क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और हमें चाहिए यहाँ पर इसके लिए PR, क्योंकि हमें इन दोनों का रेशियो इसके बराबर करना है। तो PR क्या हो जाएगा? अंडर रूट QR स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से AC का क्या होगा? BC का वैल्यू दिया हुआ है KQR, तो KQR का होल स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू दिया हुआ है KQP का होल स्क्वायर। अब देखिए तो फाइनली AC क्या हो गया हमारा? जो K स्क्वायर है ये दोनों में कॉमन निकालेंगे और बाहर निकलेगा तो बस एक K निकलेगा और अंदर रह जाएगा ये बस। हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए तो हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं।
ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू के रूट अंडर क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, और पी आर का क्या है, रूट अंडर क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम है तो आपस में कट जाएंगे, तो इसका वैल्यू भी के आ गया, इसका वैल्यू के है और इसका वैल्यू भी के है, मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो फाइनली क्या हो गया कि बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी बाई क्यू पी इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू के। तो फाइनली क्या हो गया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी बाई क्यू पी इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू के, मतलब कि इनके साइड का रेशियो आपस में सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसलिए एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। to change up.